हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आपका वेलकम है मलिक स्टडी हब में। अभी तक आपने अपने चैनल मलिक स्टडी हब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर सकें। बिना देर की स्टार्ट करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट 2। कुछ ये जो नीचे लाल वाला बटन दे रखा है इस पर तबाही मचा दो, फोड़ दो, तोड़ दो, कुछ भी करो, मगर सब्सक्राइब जरूर करो। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट पार्ट 2 का फर्स्ट क्वेश्चन। A sum borrowed under compound interest double itself in 10 years when it become fourfold of itself at the same rate of interest। कहा गया है एक कोई सम है कंपाउंड इंटरेस्ट में डबल हो जाता है 10 सालों में, तो पूछा गया है 4 गुना उसका 4 गुना कब होगा उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। तो इसको हम बिना किसी फार्मूले से एकदम ट्रिक से सेकंड्स में आंसर निकाल लेंगे इसका। आइए देखते हैं। कहा गया है 1 से डबल हो जाता है, ठीक, 10 सालों में। तो यहाँ पर 2 की पावर कितनी है, 1 है, ठीक। अब 4 गुना हो जाता है तो 4 गुना यहाँ पर हम लिख लेंगे इसको 2 की पावर 2, ठीक। इसको इस मेथड से करते हैं तो 2 की पावर 1 होने में कितना समय लगा, 1 होने में 10 साल लगे। 2 की पावर 1 पावर 1 होने में 10 साल लगे, तो पावर 2 होने में कितना टाइम लगेगा, इसका डबल टाइम लगेगा, तो 2 बराबर 20, तो इसको 20 साल लगेंगे वह 4 गुना होने पर। बिल्कुल इससे ट्रिक से आप किसी भी फार्मूले से भी चेक करके देख सकते हैं, 20 ही आंसर आएगा। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अ सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट इन 3 years to रुपये 2400 एंड इन 4 years to रुपये 2520 द इंटरेस्ट रेट पर एनम। कहा गया है 3 सालों में 2400 रुपये हो जाते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट से, और 4 सालों में 2520 रुपये हो जाते हैं। तो 3 सालों में कितने होते हैं, 2400, 4 सालों में 2520, तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, इसमें से इसको घटा देंगे तो 120 आ जाएगा। तो जो 120 इंटरेस्ट मिला होगा वो पिछला वाला जो इंटरेस्ट रहा होगा उस पर मिला होगा। ये चौथे साल का इंटरेस्ट है, तो 3 सालों का इंटरेस्ट है कितना, 2400, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलता है, तो हम इंटरेस्ट से भी रेट निकाल सकते हैं। इंटरेस्ट को मान के, जैसे सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल से डिवाइड करके इंटरेस्ट निकालते हैं हम, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालते हैं, इसमें जब इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलता है तो हम इंटरेस्ट से भी डिवाइड करके हम रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। तो 120 मिला होगा, पिछले साल के इंटरेस्ट कितना है, 3 साल का 2400 रुपये इंटरेस्ट है, इंटू 100, तो 1 0 से ये 1 0, 2 0 से ये 2 0 कैंसिल, ये 5, तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो 5% होगा। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल ईजीएस्ट मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ मैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि इसी तरीके की ट्रिक्स, इसी तरीके की सेशन आपको आगे भी मिलते रहें। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अ सम बिकम्स टू रुपये 4500 आफ्टर 2 years एंड रुपये 6750 आफ्टर 4 years एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, द सम बिकम्स। बिल्कुल ये भी ट्रिक से बिना किसी का पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट बिना किसी फार्मूले के कराऊंगा। देखिए, मान लीजिए पी था, 2 सालों में बन जाता है हमारा 4500, ठीक, और फिर 4 सालों में 6750 हो जाता है। तो ये इसका कितना गुना है, 4500 6750 का, इसमें 2250 है, तो मतलब 1.5 गुना है ये इसका, 1.5 गुना है, 3/2 गुना। तो जब ये इसका 4500 2 सालों में इसका ये 1.5 गुना हुआ है, तो ये भी 2 सालों में इसका 1.5 गुना हुआ होगा, मतलब कि 3/2 जो होगा वो 4500 के बराबर हुआ होगा, ठीक। अगर हम 1 की वैल्यू निकाल लें, ये मान ली 1 है ना, 1 का 1.5 गुना ही तो हुआ है, 1 का 1.5 गुना, तो अब 1 की वैल्यू निकाल दें हम अगर, तो 1 की वैल्यू आ जाएगी हमारी 3000, तो प्रिंसिपल जो रहा होगा वो 3000 रहा होगा। बिल्कुल ईजी है मेथड से, एक बार फिर से बताते हैं। देखिए, जब प्रिंसिपल पी मान लिया हमने, 4500 2 सालों में हुआ, फिर अगले 2 सालों में 6750 हुआ, तो 2 सालों में 3 ही 4500 6750 का 1.5 गुना है, 1.5 गुना ही तो है, 4500 6750 का डिवाइड करके देख लीजिए, 6750 4500 का कितना गुना है, ये 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, ये ये चला जाएगा हमारा 2 और ये 3, जब हम, ठीक, तो ये 1.5 गुना ही तो हुआ इसका। तो जब 2 सालों में 4500 जो है 6750 बन गया तो 1.5 गुना हो गया, तो ये यहाँ भी टाइम 2 साल है, जब टाइम सेम होता है ये भी 1.5 गुना हुआ होगा इसका। तो अगर 1.5 गुना 4500 है तो 1 गुना कितना होगा, 3000 होगा। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
इफ़ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी फॉर 3 years at the rate of 5% per annum is ₹250.50, the simple interest on the same rate at the same time and for the same time at the same rate at the same time at the same rate। ठीक, जिस कंपाउंड इंटरेस्ट हो 3 सालों का 5% की दर से वो ₹252.50 हो, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, सेम सम पे सेम टाइम पे और सेम रेट के लिए। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। हम ट्री मेथड से सॉल्व कर लेंगे इसे बिना। तो 5% हम निकालेंगे, 5% का फ्रैक्शन निकालेंगे 1/20। अब 20 को हम पकड़ेंगे। 20 कितने सालों के लिए बोला गया है यहाँ पर, 3 सालों के लिए। तो 20 का क्यूब 8000। तो हम मान लेते हैं, हमारे अज्यूम कर लेते हैं P 8000 है, तो हम यहाँ पर 8000 लिखेंगे। ठीक, 8000 हो गया। 8000 का 1/20 400, यहाँ पर 400 और यहाँ पर भी 400। ठीक, अब यहाँ पर इसका ये दूसरे साल में मिलेगा, तो 400 का 1/20 कितना होगा, 20। अब इस पे मिलेगा, ये तीसरे साल का दूसरे साल पे इंटरेस्ट मिलेगा तो 20, फिर इस पे इस पिछले वाले से भी मिलेगा 20। ठीक, अब तीसरे साल पे इस 1/20 का 20 होगा 1। तो अब इसे कंपाउंड इंटरेस्ट हम 400 400 800 1261 हो गया। हमारे हिसाब से 1261 है, क्वेश्चन में 252 रुपये के बराबर है, 252 रुपये के बराबर है। ठीक, अब हमें निकालना क्या है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना। तो सिंपल इंटरेस्ट ये ऊपर वाला जो होगा, क्योंकि सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलता है, वो ये है 61 रुपये इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट। तो डिफरेंस जो, अगर डिफरेंस पूछा गया होता तो हम 61 की वैल्यू निकालते। अभी हमसे 1200 की वैल्यू पूछी गई है, तो 1200 निकालेंगे यहाँ पर, ये 1200। तो यहाँ पर 2 पॉइंट से ये 2 पॉइंट कैंसिल, 1261 चला जाएगा ये हमारा 20 बार में। ठीक, तो 12 की मल्टीप्लाई 20 से करेंगे तो 12 दूनी 24, 240 रुपये। तो 240 रुपये जो होगा वो सिंपल इंटरेस्ट होगा 3 सालों के लिए। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। हमने रेट पकड़ ली, इसमें रेट पकड़ते हैं तो रेट को हम फ्रैक्शन में निकालेंगे। 1/20 आएगा, 3 सालों के लिए बोला गया तो हमने 8000 प्रिंसिपल मान लिया। 8000 का 1/20 400 400 400 3 सालों का, जो सिंपल इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात की गई तो इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलता है, तो 400 का 1/20, फिर इस 400 का 1/20। अब तीसरे साल में इंटरेस्ट मिलेगा इस वाले इंटरेस्ट पे, और फिर इस ये जो होगा ये इंटरेस्ट मिला होगा, ये दूसरे साल का इंटरेस्ट, तो दूसरे साल के इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलता है, तो 1। ठीक, ये हो गया। तो 1261 बराबर आ गया 252 के। हमें 1200 की वैल्यू निकालनी, तो 240 आंसर आ जाएगा। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी फॉर 2 years एट द 10% पर एनम इज 65। द सम, इसका आ गया तो 2 सालों का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है वो 10% की दर से वो 65 रुपये है। तो हमें प्रिंसिपल या सम निकालना है। आइए इसे सॉल्व करते हैं। मान लीजिए 10% है, तो 10 का 1/10 होता है। अब यहाँ पर 2 साल बोला गया है, तो 10 का स्क्वायर करेंगे 100। हमारे लिए प्रिंसिपल 100 है। ठीक, 100 पे 1/10 10, दूसरे साल में 10, और यहाँ पर 10 का 1/10 1, तो 10 और 10 20 और 1 21 बराबर है हमारे। तो यहाँ नहीं डिफरेंस बोला गया, तो डिफरेंस तो ये होगा 1 बराबर 65 की है, 1 बराबर हमारा 65 दे रखा है। तो हमें 100 की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पर इंटू 100 कर देंगे, इंटू 100 और इंटू 100 करेंगे तो 000। तो हमारा जो प्रिंसिपल आ जाएगा वो हमारा 6500 होगा, जो सम होगा वो 6500 होगा। आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा। और समझ में आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 2 years एट द 4% पर एनम इज ₹1। द सम इज, बिल्कुल सेम डिक्टो क्वेश्चन है, आप लोग इसे भी ट्राई करने की कोशिश करिए। आई होप आप सबने ट्राई करा होगा। आइए सॉल्व करते हैं इसे। कहा गया है द डिफरेंस बिटवीन 2 सालों के लिए, तो 4% दर है, 4% का मतलब होता है 1/25। अब 2 सालों के लिए बोला गया है, तो इसका स्क्वायर करेंगे, 25 का स्क्वायर 625, यहाँ पर 25 और ये इधर 25 और ये 1, तो 1 बराबर है 25 के। ठीक, 1 बराबर 25, 1 बराबर हमारा नहीं, 1 बराबर 1 के ही है, यहाँ पर 1 बराबर 1 के ही है, तो 625 बराबर 625 के ही होगा। ये सम हो गया प्रिंसिपल। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। हमने हमने यहाँ पर रेट कितनी दी, 4/100 थी, 1/25, 25 का स्क्वायर कितना होता है, 2 सालों के लिए बोला गया तो स्क्वायर करेंगे 625, 625 का 1/25 25 25 और
कंपाउंड इंटरेस्ट पे दूसरे साल में पहले वाले इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलेगा, तो 1 आ गया। ठीक, अब यहाँ पर एक जो है वो डिफरेंस है सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का हमारे हिसाब से, और क्वेश्चन में भी एक ही दे रखा है, तो 1 बराबर 1 के हैं। हमने प्रिंसिपल 625 माना था, तो जो सम होगा प्रिंसिपल और सम बात एक ही होती है। 625 भी की मल्टीप्लाई 625 से करेंगे, 625 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 625। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अ सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट टू ₹650 एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर एंड ₹676 एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। द सम इज, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है मगर थोड़ा ये डिफिकल्ट है। जो हमने पिछला वाला क्वेश्चन करा था, जो 1.5 गुना 4500 से हमारा 6250 6750 हो गया था, वो 1.5 गुना था। यहाँ पर भी अब हमें यही सॉल्व करना है। तो देखिए हमने पी मान लिया, यहाँ पर पी 650 रुपये और 676। ठीक, कितने टाइम में हो जाता है? ये 1 साल में होता है, ये भी 1 साल में, ये ठीक। अब हमें 2 साल में हो जाता है। ठीक, पहले साल में ये, एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर में ये हो जाता है, दूसरे साल में, और 2 साल में ये हो जाता है। ठीक, अब हमें निकालना है। तो ये इसका कितने गुना है? 650 676 का इसकी डिवाइड करेंगे तो ये हमारा चला जाएगा 25 और ये 26। तो 650 जो है वो 650 इस 25/26 गुने के है। ठीक, अब यहाँ पर भी ऐसे ही निकालेंगे हम। इसका 650 जो होगा वो 26 बराबर 650 के हो गया हमारा। अगर हम 25 की वैल्यू निकाल लेंगे तो 25 की वैल्यू तो 625 इसका राइट आंसर होगा। आई होप आप सबको समझ आएगा। फिर से रिपीट करते हैं एक बार। देखिए 650 676 का कितना गुना है? 25/26 गुना है, 25/26 गुना है ना, क्योंकि 25 की वैल्यू 650। ठीक, और 26 अगर इस 26 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 676 हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने अभी इसका भी ये इसका 25/26 गुना हुआ होगा। ये यहाँ पर 25/26 गुना है, तो यहाँ पर भी 25/26 गुना हुआ होगा। तो ये इसका ये 650 बराबर है 26 के, तो 25 की वैल्यू निकालेंगे तो 625 आ जाएगा। आई होप आप सबको समझ में आएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द प्रिंसिपल विच विल अमाउंट टू ₹270.40 इन 2 ईयर्स एट द रेट ऑफ 4% पर एनम द कंपाउंड इंटरेस्ट। कहा गया है जो अमाउंट प्रिंसिपल निकालना है हमें, जो प्रिंसिपल है वो 270.40 बन जाता है 2 सालों में 4% की दर से। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है हमें। देखिए 4% का मतलब होता है 1/25, तो 25 से 26 बना गया होगा ये पहले साल में। ठीक, दूसरे साल में भी 25 से 26 बना होगा। तो यहाँ पर 625 और ये 676 ये अमाउंट है, ये हमारा। ठीक, ये प्रिंसिपल, ये अमाउंट। तो यहाँ पर ये 676 बराबर दे रखा है हमें, 676 बराबर दे रखा है 270.40 के। तो इसका कितने गुना है? 0.40 गुना है, 0.4 गुना है। आप डिवाइड करके भी देख सकते हैं, चेक करके देख सकते हैं। इसकी मल्टीप्लाई 0.4 से करेंगे 676 ही आएगा। इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 270.40 का आंसर आएगा। तो हमें अभी इसका डिफरेंस कितना, हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। ये तो इंटरेस्ट है, 26 की वैल्यू निकालनी है हमें। तो हमारी नहीं 676 में से अगर हम 625 करते हैं, 26 की वैल्यू निकालनी है, तो 26 की मल्टीप्लाई हम 0.4 से करते हैं 10 आ गया। ये 26 चौके 104 और पॉइंट ये नीचे से 0 हटाएंगे तो 10.4। जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा वो 10.4 होगा। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम विल ₹2304 अमाउंट टू 2500 इन 2 ईयर्स एट कंपाउंड इंटरेस्ट। 2304 रुपये 2500 बन जाते हैं 2 सालों में। तो हमें वो निकालनी है। तो देखिए ये दे रखा है 2304 और ये दे रखा है 2500। ठीक, तो हम इसे पहले रेशियो वाले मेथड से करेंगे। ये प्रिंसिपल है ये अमाउंट है। ठीक, तो हम इसे अब आप डिवाइड करके देखते हैं। देखिए ये 4 से कट जाएगा, 4 पंजे 20, 20 बचा 30, 7 चौक 28 और 28 के बाद 6 बचा, 6 चौक 24, 576। और ये भी हमारा 4 से कट जाएगा तो आ जाएगा 6
4 से कट जाए 6 चौक 24 और बचा कितना 1 225 625 आ जाएगा। ठीक, अब 2 सालों के बोला गया है तो इसका हम रूट कर लेंगे, ये रूट आ जाएगा। तो रूट आ जाएगा तो ये आ जाएगा हमारा 24 और ये 25। ठीक, तो अब हमें रेट निकालनी है। तो 25 से एक ये प्रिंसिपल था, ये अमाउंट हो गया। तो इंटरेस्ट कितना मिला, 1 मिला। कितने पर, 24 पे। तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो 4 सही 1/6 आंसर आएगा। 4 सही 1/6%। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अ सम ऑफ मनी बिकम्स 8 टाइम्स ऑफ इट सेल्फ इन 3 years एट द कंपाउंड इंटरेस्ट, द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम निकालनी है हमें। बिल्कुल सेम वाले मेथड से करेंगे हम। तो 1 बन जाता है 8। ठीक, अब अगर हमें ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2 की पावर 3, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, अब 1 नहीं, ऐसे रहने दीजिए। तो 1 से 8 बन जाता है 3 सालों में। तो 3 बनता है तो हम इसे क्यूब कर लेंगे, क्यूब। बिल्कुल उसी वाले मेथड से अभी हमने स्क्वायर करा था 2 सालों में, इससे इतना बन जाता है। अब इसी तरह हम इससे वो क्यूब 3 का बोला गया तो 3 का क्यूब कर लेंगे तो 1 से 2 बन जाएगा। तो हमारा एक इंटरेस्ट मिला है, 1 पर परसेंटेज में निकालनी तो 10, तो 100% इंटरेस्ट रेट होगा। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरीके की ट्रिक्स आपको आगे भी मिलती रहेंगी। थैंक यू वेरी मच। आप अपना ख्याल रखें।